हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कोचिंग। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ whose स्क्वायर इज 63। ठीक है, कुछ हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, वो पेयर्स में होंगे, मतलब दो नंबर होंगे, ठीक है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा वो 63 होगा। ठीक है, ये एक एंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी। फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको समझाएंगे भी और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये फेवरेट में से आता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। वो कह रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी 63। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें पेयर निकालना है तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 63 के फैक्टर बनाते हैं। आप कैसे फैक्टर बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो, 2 1, फिर दोबारा 3 से काट लीजिए 7, और अब तो वो 7 आएगा ही 1। ठीक है, तो अब आपके क्या पास क्या क्या पेयर बनेंगे देखो। पेन चेंज करता हूँ मैं। 63 और 1 63 देगा आपको। देखिए, मैं आप इसी के नीचे लिखता हूँ, इसको आसानी होगी। 63 इंटू 1 63 देगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ऐसे होंगे पेयर जो आपका 63 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उसके बाद वो कहता है 21 इंटू 3 21 इंटू 3, ये कितना दे रहा है? 63, बिल्कुल। चलो, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? आ, ऐसा कर सकते हैं हम, 9 इंटू 7, सारे कवर हो गए ना। 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। अब और कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें? देखो, मुझे तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो टोटल 3 पेयर ऐसे होंगे, पेयर्स ऐसे होंगे जिनका आप सम जिनका मल्टीपल 63 होगा। ठीक है, तो 3 पे हम टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। पर पर यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पर मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक चीज सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लीजिए कल को वो कहता है कि ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, तो अब आप कैसे करोगे? भाई, ए की वैल्यू पूछ ली, बी की वैल्यू पूछे, तो कैसे करोगे? ध्यान दो, आप सिंपल ए प्लस बी की वैल्यू हमने पहले केस में निकालते। चलो केस वाइज में, केस 1। ठीक है, ये केस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ए प्लस बी की हमने वैल्यू निकाली थी 63, 63 पुट कर दो। ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली थी? 1। ठीक है, इससे आपको निकल जाएगा, इसको काट दो, 2a 64, ए की वैल्यू निकल गई 32। ठीक है, जब ए की वैल्यू 32 आ गई तो बी की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, इस वाली में पुट करके देख लेते हैं। 32 प्लस बी इज इक्वल टू 63, बी इज इक्वल टू 63 माइनस 32, बी की वैल्यू आ गई 31। तो ऐसे हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चलो करा ही देता हूँ, केस 2 में डाल के देख लो। कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, जरूरी थोड़ी सेम सवाल ही आने वाला है, कुछ भी पूछ सकता है वो। यहाँ पे डालो 21 और यहाँ पे डालो 3। अब आपके दिमाग में यही आएगा कि सर आपने ए प्लस बी 21 के लिए ए माइनस बी 3 क्यों लिया? ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों को ऐड करोगे तो ज्यादा नंबर आएगा, और माइनस करोगे तो कम आएगा। कॉमन सेंस है भी। ठीक है, तो चलो, अब फिर बी तो हमेशा कटेगा ही कटेगा अगर आप ऐसे कर रहे हो। 24, ए की वैल्यू हो जाएगी 12। अब वैल्यू पुट करके देख लो, 12 प्लस बी इक्वल टू 21, बी की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 12, बी हो जाएगा 9। ठीक है, केस 2 के अंदर हमारी वैल्यू आएंगी 12 और 9। कुछ भी पूछ सकता है कि मतलब आपके पास 3 केस बन गए यूपीएससी के अंदर, सिर्फ 12 या 9 में से कोई ऑप्शन दे रखा हो, तो आपको सोल्व करना पड़ सकता है ऐसे। ठीक है, अब अगला केस भी देख लेते हैं, वैसे आपको खुद करना चाहिए, दे दूंगे प्रैक्टिस। जी नहीं है यार, तुम्हें प्रैक्टिस देने में पता नहीं तुम करते हो नहीं करते हो, मांगते तो हो पर। ठीक है, चलो, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8।
8 हो जाएगी पक्का? वो यार नीचे देखते हैं। पक्का 8 होगी? गलत कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं 8 ही होगी, चलो ठीक है देखते हैं। 8 प्लस बी इज इक्वल टू 9, बी की वैल्यू हो जाएगी 1। आज का क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू if 5 is added to both numerator and the denominator of the fraction 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 6। चलो क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन तो 2 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, पर आपको थोड़े फ्रैक्शन याद करवा देता हूँ, कुछ यूजफुल हो जाए। चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखो। 2/3 पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले आप जानिए 1/3 क्या होता है। 1/3 होता है आपका कोई भी चीज, मतलब एक केक है, उसको आपने 3 भाग में बांट दिया, तो आप कहोगे 33.33% मान लो, या कुछ भी मान लो, ठीक है। परसेंटेज में कर रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। 33.33, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 66.66, ठीक है। यही पूछ रहा है आपका 66, दिख रहा है ना आपको? 66.66, ठीक है। चलो फ्रैक्शन याद कर रहे हैं, मैं तो लिख दूंगा 66, फट 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 फट, पर्पस खत्म हो जाता है चीजों का। आप सीखने आए हो सीखो, ठीक है। चलो अगला बोलता है 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है देखते हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है पहले? 1/4 होता है 25%, ठीक है। मतलब एक केक है, उसके 4 भाग कर दिए, तो ये 25 25 25 25 में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब 1/25 मतलब 1/4 मतलब केक 4 हिस्सों में से एक हिस्सा केक का, ठीक है। समझ गए? चलो अब वो हमसे डिमांड कर रहा है 3/4 की, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो। 3/4 का मतलब हो गया 75%, ठीक है। अब आप हो गए निकाल के देखो, ध्यान से देखो, मजा कैसे आएगा, नहीं तो परसेंटेज है ना 75%, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद वो कहता है 4/5, 4/5। अब देखिए जिनको समझ नहीं आ रहा है फ्रैक्शन, देखिए 1/5 मतलब ये केक है, उसके अब 5 हिस्से हो गए, ठीक है। ये वाली स्लाइस की बात कर रहा है, ठीक है। तो 20%, 20%, 20%, 20% और 20%, 20 को 5 से करोगे तो 100% हो जाएगा। तो बराबर बराबर हिस्से कितने हुए? 5 हिस्से हुए। एक हिस्सा वो पूछ रहा है, तो 20% का एक हिस्सा हुआ, ठीक है। अब वो हमारे क्वेश्चन में डिमांड है 4 चौथे हिस्से की, 4 हिस्सों की, तो हम निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/5, 80%, यहाँ पे लिख दो। देखो जिनको आता है हो सकता है वो बोर हो रहे हो, पर समझो बात को यार, शायद कुछ सीख जाओ, कैलकुलेशन सीख जाओ, कुछ भी सीख जाओ। आगे चलो देखते हैं 5/6 क्या होता है, ठीक है। 5/6 कह रहा है, 1/6 का मतलब क्या हुआ? 16.66%, ठीक है जी। वही सेम, एक हिस्सा 6 डिवाइड कर दोगे तो केक को, ठीक है। हर बार बनाने की मेरे को जरूरत महसूस नहीं होगी। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/6, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 30, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये होगा तो 33, और ये होगा तो मतलब 83.3, मतलब ये आगे आगे चलता रहेगा ना, 3 लगा दो, ऐसे करो, ठीक है। चलो तो 5/6 की वैल्यू आ गई 83.33। ऐसे आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी तुम्हारे सामने निकाला, ठीक है। चेक कर लेना एक बारी, वैसे ठीक ही होगा, क्या ही गलत हो जाएगा इसमें। चलो अब कहता है कि जो ये ओरिजिनल थे, ये ओरिजिनल थे, ओरिजिनल थे, ओरिजिनल, ठीक है। अब वो कहता है कि नए के अंदर आपके 5 ऐड कर दिया दोनों साइड, 5 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया 7/8, ठीक है। और इसमें जोड़ा हमने +5, इधर करता हूँ नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ।
5 किया तो ये बन गया आपका 8/9। इस केस में क्या हुआ, इतना जोड़ रहा था 5, तो ये हो गया आपका 9/10। और इस केस में हो गया आपका 5 जोड़ा था 10/11। कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रैक्शन सीखने को मिलेगा, अच्छी बात है। तो ठीक है, ये न्यू वन है। चलो देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, जगह कम हो गई ना। 1/8 का मतलब होता है 12.5। 1/8 का मतलब होता है 12.5। अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7/8 निकल जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया 35, और ये हो गया 14, 14 और ये 3 जोड़ोगे 15, 16, 17, और ये हो गया 7, 87.5, 87.5%। ठीक है, चलो आगे देखो। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। ठीक है, 8 से बात हो रहा है तो ये हो जाएगा 88.88%। दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। ठीक है, 1/10 तो आपको पता ही होगा, 1/10 होता है 10%। ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो ये हो जाएगा 90%। ओके, और 1/11 होता है 9.09%। ठीक है, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90.9%। ठीक है जी। अब वह कह रहा है, अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि किसका सबसे मिनिमम चेंज हुआ है ना, मिनिमम चेंज हुआ है, मतलब ये 66% से 87% थोड़ा हाई चेंज लग रहा है। फिर 75% से 88% थोड़ा कम चेंज लग रहा है। देखो ये 60, मान लो 67 है, ये 87 है, करीबन 10% का चेंज। हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस भी जरूरी है। 75 से 89 हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 से कम ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद कहता है 10 से कम मिलेगा, 75 से 85, 10, 12 से ऊपर मिलेगा, 12-13 से ऊपर मिलेगा, क्या बता रहा हूँ मैं भी। ठीक है, ये 10 के आसपास मिलेगा, 10 के आसपास के 10 मिलेगा एग्जैक्ट। ठीक है, और 83 से 90 पे जाओगे तो आपको 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 7 या 6 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो आपका सबसे कम जो हो रहा है ऑप्शन डी के अंदर, सबसे कम हो रहा है। ऑप्शन डी क्या था, मतलब 5/6 में सबसे कम चेंज हो रहा है, तो 5/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, मतलब 3 से ज्यादा होगा और 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 तो नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा होगा, मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो 3 तो नहीं होगा। ठीक है, पर 3 का डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबल होगा मतलब 3 खुद हो सकता है, 6 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से ज्यादा बड़ा होगा। इतनी सी बात में इतनी चीजें पता चल गई। बट नॉट डिविजिबल बाई 6, तो 6 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, 9। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, n की वैल्यू हमारे 9 है, और इनमें पुट करके देख लो, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा साफ करते हैं, वो ढंग से करते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो। 3 पॉसिबल केस बनते हैं, 3 किससे डिविजिबल के, या तो 3 खुद, या 6 या 9। 3 उसने मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ी होगी डिजिट, 6 क्वेश्चन ने मना कर दिया, बचा क्या है, 9। तो 9 की वैल्यू पुट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। 2 इंटी इंटी कह रहा हूँ, इंटू 9 18। ये 4 से होता है नहीं, क्या कैंसिल, काटा मारो। अब बी पे पुट करके देखते हैं। 3 इंटू 27, 4 से जिंदगी में नहीं कटेगा, काटा मार दो। अब इस पे करते हैं, पेन चेंज करो, इससे करते हैं, देखते हैं। 2 इंटू 9 प्लस 4, तो ये क्या बन गया आपका 18 प्लस 4, 22 डिवाइड बाई 4, जिंदगी में नहीं कटेगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, डी पे। 3 इंटू 9 प्लस 1, 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 4, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। डी, डी बहुत ज्यादा गंदगी मचा दी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, कहता है इफ 1 लीटर ऑफ वे 1 kg, ओके,
then how many cubic millimeter of water will weigh 0.1 gram? oh my god, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे होता है ना टच मी नॉट, एक एक फूल होता है, एक पौधा होता है टच मी नॉट, ये टच मी नॉट वाला क्वेश्चन है। जिसको कन्वर्जन आता है वो तो इसको हाथ लगा लो, जिसको नहीं आता है ना, टच मी नॉट, ठीक है। पर हम कराते हैं, देखो इसे सीखने को भी मिल जाएगा आपको। ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक कन्वर्जन सिखाते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁶ क्यूबिक मिली लीटर्स, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे CUML आगे, ठीक है। अभी ये फुल फॉर्म लिखी मैंने आप, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि जो 1 लीटर है वो 1 kg के बराबर है, तो हमने सेम चीज लिख देनी है। लिख देता हूँ मैं, फिर कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अब आगे चलो, अब इसको कह रहा है वो 0.1 ग्राम में, ठीक है। पहले ग्राम में बदल देते हैं, ग्राम से डिवाइड करोगे, ग्राम में बनाओगे तो आपकी 3 जीरो सीधा कट जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको 3 जीरो क्या कटेगी, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। 1000 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁶ क्यूबिक मिलीलीटर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10⁻³ ग्राम 10⁻6 क्यूबिक मिलीलीटर। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे मेरे को लगता है। ठीक है। अब 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम चाहिए तो सामने वाले की 3 जीरो काट दो, तो 10⁻³ क्यूबिक मिलीलीटर, ठीक है। अब 1 ग्राम आ गया। अब हमें 0.1 मतलब एक उसकी जीरो फिर उड़ा देंगे हम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻² क्यूबिक मिलीलीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 ग्राम जो होगा वो 100 क्यूबिक मिलीलीटर के बराबर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पूरा कन्वर्जन करवा दिया भाई, कि इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें समझने का कुछ नहीं है। कन्वर्ट किया कुछ नहीं किया, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता टच मी नॉट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ वेसल फुल ऑफ वाटर वे 40 kgs, ठीक है। मान लीजिए एक वेसल है, अगर ये पूरा भरा हुआ है लबालब, तो ये 40 kg वे करता है। इस 40 kg के अंदर वाटर प्लस जो भी ये कंटेनर है, वेसल है, लिखता हूँ अच्छे से, तुम्हें दिक्कत होगी, वाटर प्लस वेसल का वेट है, ठीक है। वेसल भी तो, उसका भी तो कुछ वेट होगा यार, मान के चल लो स्टील की टंकी है तो उसका वेट ज्यादा होगा पर उसकी क्वांटिटी कम होगी। प्लास्टिक का है तो उसकी बॉडी मतलब वेसल का वेट कम होगा, पानी का ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। अभी इस लाइन से हमें ये पता चल गया, इफ इट इज 1/3 फील्ड, ओके, ध्यान दीजिएगा, 1/3 फील्ड मतलब 1 2 और ये थर्ड अपने आप में 1 2 3, 1/3 फील्ड, उल्टा लिखते हैं बल्कि, 1 2 3 इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। इट वेज बिकम 20 kgs, 20 kgs, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनना बात। एक कंटेनर था, ठीक है, पूरा जब लबालब भरा हुआ था तो उसका वेट कितना आया था भाई, 40 किलोग्राम, ठीक है। उस 40 किलोग्राम के अंदर आपका पानी का भी वेट है और उस जिस भी बॉडी से वो बना है कंपार्टमेंट या वेसल उसका भी वेट, ठीक है। टोटल मिला के 40 किलोग्राम। ध्यान से सुनना बात। अब उसने क्या करा, उस वेसल को, उस टंकी को ना 3 भाग, 3 इक्वल भाग में बांट दिया, ठीक किया। अगर उसने 3 इक्वल भाग में बांटा है तो पानी का भी वेट 3 इक्वल भागों में बंटना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, चलिए एक बारी को आप हटा दीजिए वेसल का वेट, 40 किलोग्राम मान लो पानी का वेट है, उसको आप 3 से भाग करोगे तो कुछ करीबन 15 के हिसाब से 45 होता है, तो 12 के हिसाब से लगा के चलोगे तो 36, 13 के हिसाब से 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसके अंदर
जिसके अंदर आपका वेसल का वेट नहीं है, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ध्यान रखना बात को, मैं जो कहने वाला हूँ अब ध्यान से सुनना। पर उसने एक बात कही, जहाँ पे उसने हिंट छोड़ा, उसने कहा कि 1/3 का जो वेट है वो आपका 20 किलो है, जबकि उसका मैक्सिमम वेट अगर वेसल का वेट हटा दें तो 13 पॉइंट समथिंग केजी आ रहा है। 20 किलो कैसे हो गया? 20 किलो तब हुआ जब उसके अंदर वेसल का वेट है, ठीक है। अगर वो बराबर बराबर बटा होता, मान लीजिए 10 किलो 10 किलो 10 किलो, 30 किलो का तो पानी होगा और वेसल कितना बचा? 10 किलो। यही आपका आंसर है, ठीक है। एक बार करके दिखा देता हूँ, देखो देखो अब गणित से सोल्व करेंगे इसको। गणित से कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो। कहता है वाटर प्लस वेसल का जो वेट था वो था 40 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या केस हो गया जी, जो वाटर हो गया वो तो हो गया 1/3 और वेसल का वेट मिला के वो बना 20 किलो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हो गई। चलो अब इस वाली, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 3v/3 इज इक्वल टू 20 kg और w प्लस 3v इज इक्वल टू 60 kg। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। पेन चेंज करते हैं और अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 पुट करो 40 kg और इक्वेशन 2 पुट करो 3v इज इक्वल टू 60 kg। अब देखो इसको काट दो, ये आपको बचा -2v, ये बचा -20, माइनस से माइनस कट गया, वेसल का वेट आ गया 10 kg। अगर वेसल का वेट 10 kg आ गया, इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो। अरे आपको दिख ही नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो, तो w प्लस 10 इज इक्वल टू 40, w इज इक्वल टू वाटर का होगा 30 किलो का और वेसल होगा 10 किलो का, जो मर्जी पूछ लो निकाल दोगे। व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल? 10 किलो। काम खत्म, पैसा हजम। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। मजा आया होगा, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आती है आपको, तो यार लाइक करा करो, सब्सक्राइब किया करो। शेयर आप करते नहीं हो, पर हो सके तो कर दो, कोई बात नहीं है ऐसी, थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डलते हैं टेलीग्राम पे, उनको जैसे एग्जाम में आप अटेम्प्ट करने वाले हो ना, वैसी थोड़ी फील देने की कोशिश करिए। ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ है, रियल टाइम वीडियो देख लो, सब है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।